मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। अभी मेरे सामने कुछ आया है, मैं रील देख रही थी तो अभी कुछ रील्स मेरे सामने आया है। मैंने तो मुझे लगा कि क्यों ना ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से शेयर करना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। मन हल्का सा हो जाता है आप लोगों से कुछ बोलने के बाद। तो गाइस, अभी तक मैं या फिर आप, हम लोग सिर्फ लड़कियों को कसूरवार बोल रहे थे, ठहरा रहे थे। जो भी सिया ने अपने मंगेतर को मार दिया, उसके बाद श्वेता ने अपने माँ पापा और छोटी बहन को मार दिया। तो लड़कियाँ अभी तो लड़कियाँ ही सबके चेहरे, लेकिन जुबान पे थी कि लड़कियाँ बहुत ये हो गई हैं, वो हो गई हैं, लड़कियों से कैसे बचा जाए। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रही हूँ उससे आप लोग लड़कों पर भी विश्वास करना, बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि आखिर ये लड़का और ये लड़की में, आखिर इन दोनों में सही कौन है और गलत कौन है। इस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो गाइस, ये जो आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ वो बात है राजस्थान की। राजस्थान में मधु नाम की एक लड़की थी। आज से 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और उसका शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से कराया गया था और बेचारी खुश भी बहुत थी। ऑफ कोर्स मेरी भी शादी हुई थी तो मैं भी खुश थी। और शादी के पहले किसी को थोड़ी ना पता होता है कि शादी हो जाने के बाद मेरे साथ ऐसे होगा या फिर वैसे होगा, मेरी लाइफ पूरी तरह से झंड हो जाएगी या फिर कुछ भी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो वो बहुत खुश थी और उन लोगों का शादी का मात्र 3 महीने हुआ था और 3 महीने बाद एक बैग से मधु गायब हो जाती है। और जब मायके वाले पूछताछ करते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं और मधु के पति से ये चीज़ पूछा जाता है, तो मधु का पति बोलता है कि पता नहीं वो घर का जितना भी कैश और गहने, ज्वेलरीज और जितने भी घर में रखे हुए थे सामान, कीमती सामान, सारा चीज़ लेके मधु भाग गई है। सबको, बाप मतारी भी थोड़ा देर के लिए, जो मधु के माँ पापा थे वो लोग भी थोड़ा देर के लिए शौक में आ गए कि भाई मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है। और हाल ही फिलहाल में लड़कियों वाला केस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, वायरल हो रहा है, रोज़ एक नया केस सामने आ रहा है। इसकी वजह से सबने सोच लिया था कि मधु सच में पूरे गहने और पैसे लेके भाग गई है। लेकिन पता ना क्यों थोड़ा देर के लिए उसके जो पेरेंट्स थे मायके वाले, उनके अंदर ख्याल आया कि हो ना हो ये बात गलत है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के रग रग से वाकिफ़ होते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है। ये अगर आपके भी कोई बच्चे हैं या फिर आप भी पापा हैं, मम्मी हैं, तो आपको भी ये बात अच्छे से पता होगी कि हमें या फिर हमारे जो माँ पापा हैं उनको अच्छे से पता लग जाता है कि हमारा बच्चा कैसा है। उन लोगों को डाउट हुआ तो उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाके दोबारा से कंप्लेन किया और बोला कि जी फिर से आप लोग खोजबीन कीजिए, मुझे लगता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो पुलिस जब वहाँ पहुँची मधु के ससुराल, तो वहाँ से पता चला कि मधु का जो हस्बैंड था, उसका पति था, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। अरे यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप किसी और को चाहते हो, किसी और से प्यार करते हो, तो अब किसी भी लड़का या लड़की का ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। आप लोगों के लिए शादी मजाक खेल है, सब किसी के लिए शादी मजाक गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आज रचा लिया और कल तोड़ दिया। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और जब पता चला कि वो, उसका रिलेशन किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ रह रहा है, बातें कर रहा है, मधु को कोई वो भाव वगैरह नहीं देता था, या फिर आप लोग समझ सकते हैं। और धीरे धीरे पता करने के बाद जो मधु का पति था, वो जहाँ पहले रूम लेके रहता था, वहाँ जाके वहाँ जो जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि मधु को गोली मार दी गई है और उसे बाथरूम में ही लॉक कर दिया गया है। बेचारी मधु मायके से तो 3 महीने पहले सज धज के निकली, अपने ससुराल गई कि पति के साथ अच्छे
अच्छा सा ज़िंदगी शुरू करेगी, अपने जो भी उसके सपने हैं वो सारे सपने वो पूरे करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी कहानी बाथरूम में ही ख़त्म हो जाएगी। तो आजकल ये चल रहा है। तो उसका बॉडी मिला बाथरूम से और उसका बॉडी पूरी तरीके से होता है ना कि बिल्कुल नष्ट हो गया था। बेचारी को बचाओ। और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया उसमें आया कि जो उसे गोली मार के मार दिया गया है। और कितने शर्मनाक चीज़ सामने आ रहे हैं, दिल दहला देने वाली चीज़ें सामने आ रही है। यहाँ हम एक दिन लड़की के बारे में कुछ बोलते हैं कि भाई सच में लड़की बहुत गलत है, लड़की बहुत छूतिया है, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो फलाना चिलाना। लेकिन अगले ही दिन लड़के का भी यही चीज़ सामने आता है कि लड़के ने लड़की को मार दिया। अरे बाप रे, ये चल क्या रहा है? इंसान अब कुछ समझ नहीं पा रहा है। औरों का तो पता नहीं, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसी लड़के को सही बोलूं या फिर किसी लड़की को सही बोलूं। इन 10% चूतियों लोगों की वजह से जो 90% अच्छे लोग हैं उनको भी कोई अच्छा नहीं समझ रहा है। आजकल जो भी केस हो रहा है या तो वो बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो रहा है या फिर वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो रहा है। बॉयफ्रेंड के चक्कर में सिया ने अपने मंगेतर को मार दिया, केतन को, और बॉयफ्रेंड के चक्कर में श्वेता ने अपने माँ पापा और छोटी बहन को मार दिया। और यहाँ मधु का पति अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी वाइफ को ही मार दिया। 3 महीने पहले शादी करके लाया खुशी खुशी और बेचारी को गोली मार के बाथरूम में बंद करके उसका जीवन बाथरूम में ही खत्म कर दिया। क्या ये हमारे समाज में जो हो रहा है, हमारे देश में जो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? सरकार को इस पे कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए ताकि जो भी यहाँ हो रहा है उस चीज़ में वो जो चीज़ यहाँ हो रहा है वो चीज़ थोड़ा कम हो, थोड़ा क्या हो ही ना। क्योंकि अब तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। कल ऐसे ही रील देख रही थी तो उसमें आया कि एक मामा ने अपने 9 महीने की भगनी के साथ दुष्कर्म कर दिए हैं। भाई अब तो मेरे पास भी एक बेटी है, अब तो मुझे खुद अंदर ही अंदर डर लगने लगा है कि पता नहीं समाज से कैसे अपनी बेटी को बचाऊं, कैसे अपनी बेटी को रखूं। लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसी बनाऊंगी कि वो पहले लात से बात करेगी, उसके बाद जुबान से बात करेगी। ये ज़माना, ये दुनिया का पूरा बाप रे, क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, देख देख के ना माथा घूम जा रहा है मेरा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब आजकल जो लड़कियां कर रही हैं, मैं थोड़ा देर के लिए सही भी हूँ तो कोई भी ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि ये लड़की सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ चूतिया लोगों की वजह से लड़की का जात बदनाम हो गया है और कहीं ना कहीं लड़कों का भी जात पूरा का पूरा बदनाम है। तो गाइस, आप लोग बने रहिए, फिर हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं जो भी मुझे पता लगता है आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।